हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है सब्सट्रैक्टिव हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकंड है डिफरेंशियल स्क्रीनिंग। तो इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब्सट्रैक्टिव हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इट इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज टू कंपेयर जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल को कंपेयर करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट सैम्पल्स एंड आइसोलेट द जीन दैट इज़ यूनिकली एक्सप्रेस्ड। और उस जीन को आइसोलेट करते हैं जो कि यूनिकली एक्सप्रेस कर रही है। इन दिस कॉमन सीक्वेंसेज आर रिमूव। कॉमन सीक्वेंसेज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और जो यूनिक सीक्वेंस है उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे और एम्पलीफाई करेंगे फर्दर। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू cDNA पॉपुलेशन। इसमें हम दो तरह के cDNA यूज़ कर रहे हैं, ड्राइवर cDNA, दूसरा है टेस्टर cDNA। सबसे पहले ड्राइवर cDNA क्या है, नॉर्मल और रेफरेंस DNA सैंपल लिया है हमने। टेस्टर cDNA हमारा एक्सपेरिमेंटल सैंपल है। ठीक है, जो ड्राइवर cDNA होगा वो एक्सेस में प्रेजेंट होगा और हाइब्रिडाइज करेगा कुछ टेस्टर सीक्वेंसेस के साथ, और क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। वाइल सम टेस्टर सीक्वेंसेस आर यूनिक, कुछ टेस्टर सीक्वेंसेस यूनिक होंगी, वो सिंगल स्टैंडर्ड ही रहेंगी, जिन्हें हम क्या करेंगे, फर्दर आइसोलेट कर लेंगे और एम्पलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, mRNA को क्या करना है, आइसोलेट करना है सेल से। mRNA को आइसोलेट करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे cDNA में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्टर DNA इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। टेस्टर DNA को डिवाइड कर देंगे दो ग्रुप्स में एंड लाइगेट विद अडाप्टर सीक्वेंस, और उसे लाइगेट करेंगे अडाप्टर सीक्वेंस के साथ। देन हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे cDNA के साथ इसे अच्छी तरह। ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या होगा, जो कॉमन ट्रांसक्रिप्ट होंगे वो तो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो यूनिक ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे वो सिंगल स्टैंडर्ड ही रहेंगे। ठीक है, वो सिंगल स्टैंडर्ड ही रहेंगे। देन क्या करेंगे, जो हमारी कॉमन ट्रांसक्रिप्ट्स थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कर ली थी, उन्हें क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, और जो हमारी यूनिक ट्रांसक्रिप्ट्स थी उन्हें क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे और एम्पलीफाई करेंगे बाय यूजिंग PCR। ठीक है, PCR का यूज़ करके उन्हें क्या करेंगे, हम एम्पलीफाई कर लेंगे। द यूनिक सीक्वेंसेज आर स्टडीड टू आइडेंटिफाई जीन स्पेसिफिक जीन्स। जो यूनिक सीक्वेंसेज हैं उनको हम यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए। यूनिक जो जीन्स होती हैं, यूनिक सीक्वेंसेज होती हैं, उनको स्टडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल लेके बता देती हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा टेस्टर DNA ABCD है। ठीक है, और ड्राइवर DNA ABC है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी डीनेचुरेशन करेंगे, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड बना लेंगे। ये हमारा ABC आ गया, जो कि हमारा क्या था, ABCD टेस्टर DNA था, और ये ABC क्या है, हमारा ड्राइवर DNA था। ठीक है, आगे अब हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। जो जो मैच होंगे वो क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे। जैसे A और A हैं, उनमें बाइंडिंग होगी, B और B है, उन्हें बाइंडिंग हो गई, C और C है, उन्हें बाइंडिंग हो गई। ठीक है, इनमें क्या है, कॉमन सीक्वेंसेस हैं, तो इनमें क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। लेकिन जो D है उसका कोई मैच प्रेजेंट नहीं है, D अकेला रह गया। D क्या है, यूनिक सीक्वेंस है, उसका कोई मैच नहीं है, तो उसकी कोई बाइंडिंग नहीं हुई। अब क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जो भी हमारी कॉमन सीक्वेंसेस थी जिनमें हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, उन्हें क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इन तीनों को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। डी क्या था, हमारे पास यूनिक सीक्वेंस था। अब इसको क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे और एम्पलीफिकेशन करा देंगे विद द हेल्प ऑफ PCR। ठीक है, तो ये था हमारा सब्सट्रैक्टिव हाइब्रिडाइजेशन। होपफुली आपको समझ आया होगा। देन हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल स्क्रीनिंग। डिफरेंशियल स्क्रीनिंग क्या होती है। Differential screening is used to identify the clones that contains genes that show different level of gene expression. Differential screening में क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लोन्स को that contains genes, जिनके पास क्या जीन्स है और जो डिफरेंट लेवल का जीन एक्सप्रेशन शो कर रही हैं, डिफरेंट लेवल का एक्सप्रेशन शो कर रही हैं डिफरेंट कंडीशंस में। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, DNA in the clones is टेस्ट विद टू डिफरेंट प्रॉब्स। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा DNA है क्लोनिस में, उन्हें क्या करेंगे, दो डिफरेंट प्रॉब्स के साथ हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। These probes are made from the mRNA of two different sample, और ये प्रोब दो mRNA से बने होंगे जो कि डिफरेंट सैम्पल्स से होंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा सिग्नल इंटेंसिटी में, उतना ही ज़्यादा डिफरेंस होगा जीन एक्सप्रेशन में। ठीक है, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। mRNA को आइसोलेट करेंगे टू डिफरेंट सैंपल से। ठीक है, सैंपल 1 होगा हमारा नॉर्मल सेल्स का, सैंपल 2 होगा डिसीज्ड सेल्स का। ठीक है, mRNA को cDNA में कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, cDNA को ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे, लेबल करेंगे प्रोब के साथ। जो प्रोब 1 होगा वो नॉर्मल cDNA के लिए कोड करेगा, जो प्रोब 2 होगा वो डिसीज्ड cDNA के लिए होगा। ठीक है, देन इस cDNA को हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे वेक्टर में। वेक्टर में डालने के बाद हम क्या करेंगे, इकोलाई में डाल देंगे, जिससे क्या होगा, फर्दर ये क्लोनिस बनाएगा अपने। ठीक है, देन दीज क्लोनिस आर टेकन अप बाय दी मेम्ब्रेन। ये क्लोनिस को क्या करेंगे, हम वही नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ले आएंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देंगे इसे सेम ओरिएंटेशन में। देन क्या करेंगे, इसे ट्रीट करेंगे प्रॉब्स के साथ दोबारा से। ठीक है, अगर तो प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री होगा DNA सीक्वेंस के, तो वो बाइंड हो जाएगा और सिग्नल्स को एमिट करेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा सिग्नल्स की इंटेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी सिग्नल्स की, उतनी ही ज़्यादा जीन एक्सप्रेशन होगी। ठीक है,
अगर सेम सिग्नल है दोनों क्लोनिज में तो जीन एक्सप्रेशन इक्वली हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल इन वन एंड वीक सिग्नल इन अदर मीन्स डिफरेंशियल स्क्रीनिंग हुई है, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन हुआ है। सिग्नल इन वन, सिर्फ एक में ही सिग्नल आ रहा है, दूसरे में कोई सिग्नल नहीं है, कोई एमिशन नहीं है, मतलब कंडीशन स्पेसिफिक एक्सप्रेशन हुआ है। तो ये था डिफरेंशियल स्क्रीनिंग। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो, टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।